हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं फर्टाइल पीरियड के बारे में। हम फर्टाइल पीरियड को कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हर फीमेल की फर्टाइल पीरियड अलग अलग होती है, क्योंकि सबकी पीरियड साइकिल अलग होती है। और फर्टाइल पीरियड से क्या होता है, अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं तो महीने के कुछ दिन ऐसे होते हैं जिस समय गर्भधारण के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। उन दिनों में अगर आप रिलेशन में रहते हो तो आपको 100% प्रेगनेंसी कंसीव होती है। उसके बाद बाकी के दिनों में आप कितना भी ट्राई कर लो, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। तो अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हो तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि फर्टाइल पीरियड क्या होता है। साथ ही साथ इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि इम्प्लांटेशन और ओव्यूलेशन कब कब होता है, क्योंकि कुछ सिम्टम्स जो होते हैं ना इम्प्लांटेशन और ओव्यूलेशन के सेम होते हैं, बट हमें डिफ्रेंशिएट करना है कि कौन से सिम्टम्स कब हो रहे हैं, दोनों की टाइमिंग कब है। इस बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले समझते हैं कि फर्टाइल पीरियड क्या होता है। महीने के वो टाइम जब गर्भधारण की संभावनाएं सबसे ज़्यादा होती है, या यूँ कहिए कि उसी टाइम पे गर्भधारण होता है। बाकी के दिनों में आप कितना भी रिलेशन में रह लो, कितनी भी कोशिशें कर लो, बट प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। फर्टाइल पीरियड को काउंट करने के लिए या फिर कैलकुलेट करने के लिए आपको अपनी साइकिल लेंथ पता होनी चाहिए। जैसे कि हर फीमेल की साइकिल लेंथ अलग अलग होती है। तो फ्रेंड्स, सबकी पीरियड साइकिल अलग अलग है, सबके साइकिल लेंथ अलग होती है। जैसे कि बहुत सारी फीमेल है जिनकी साइकिल लेंथ 28 डेज़ की होती है, 21 डेज़ की भी होती है, 30, 35 एंड 40 डेज़ तक की भी होती है। तो डिपेंड करता है कि किन की साइकिल कितनी लंबी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 28 डेज़ को लेके चलते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो फीमेल है ना, ज़्यादातर जो पीरियड होता है 28 डेज़ की होती है। इसको हम एवरेज लेके चल सकते हैं। उसकी इस मंथ आपकी पीरियड 1 तारीख को आई है और अगली पीरियड डेट जो है आपकी 28 को है। तो 28 में आप 14 माइनस करोगे, आपका ओव्यूलेशन डे निकल के आता है, जिस दिन एग रिलीज़ होता है। और उस दिन अगर आप रिलेशन में रहते हो तो कंसीव करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये तो आपका ओव्यूलेशन पीरियड आपको समझ में आया है कि नेक्स्ट जो पीरियड डेट है उसमें अगर आप 14 डेज़ माइनस करोगे आपका ओव्यूलेशन पीरियड निकल के आता है। और जैसे कि हम जानते हैं कि उस दिन एग रिलीज़ होता है, और एग की जो लाइफ होती है ना वो 24 घंटे की होती है। इन 24 घंटों में अगर इसका मीटअप स्पर्म के साथ हुआ तो वो फर्टिलाइज़ होता है और आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। तो यदि आप 28 में 14 माइनस करते हो तो 14 डेट निकल कर आएगा ओव्यूलेशन पीरियड का। तो उस दिन आपका ओव्यूलेशन होगा, और उसके आगे के जो 5 दिन हैं यानी कि 13, 12, 11, 10th, 9th, तो ये आपका फर्टाइल पीरियड में काउंट होगा। अगर इन दिनों में भी किसी दिन भी आपने रिलेशन में रहा है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो मेल स्पर्म है वो हमारी बॉडी में 4 से 5 दिन तक ज़िंदा रह सकता है। तो अगर आप 12 या 13 को भी रिलेशन में रहे हो तो स्पर्म क्या ना वो वेट करता रहता है। जैसे ही ओवुलेशन हुआ, एग बाहर रिलीज़ होता है, दोनों का मीटअप होता है स्पर्म और एग का, और फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन सेम डे को हो सकता है या फिर नेक्स्ट डे को भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि एग कब बाहर आया है, कब रिलीज़ हुआ है। तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है और आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। तो फर्टिलाइज एग होता है ना, ये 5 से 6 दिन तक फैलोपियन ट्यूब में रहता है और बहुत सारे सेल्स में डिवाइड होता है। उसके बाद एक जाइगोट का रूप एक बॉल के आकार का होता है, जिसे हम ब्लास्टोसिस्ट के नाम से भी जानते हैं। वो 5 से 6 दिन बाद फिर यूट्रस की तरफ जाता है और यूट्रस की दीवार से इम्प्लांट होता है, जिसे हम इम्प्लांटेशन के नाम से जानते हैं। तो इम्प्लांटेशन के टाइम पे आपको स्पॉटिंग हो सकती है, पेट में निचले हिस्से में क्रैम्प भी हो सकता है। ओवुलेशन के टाइम पे भी ऐसा होता है, आपको निचले हिस्से में क्रैम्प होगा, ब्रेस्ट में टेंडरनेस होती है। उसके बाद आपकी बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाती है ओवुलेशन के टाइम पे। इम्प्लांटेशन के टाइम पे भी आपको हल्की स्पॉटिंग हो सकती है, ओवुलेशन के टाइम पे भी आपको हल्की स्पॉटिंग हो सकती है। तो दोनों की टाइमिंग अलग है।
इम्प्लांटेशन का जो टाइम होता है वो पीरियड से 7 दिन या 6 दिन पहले होता है, और ओव्यूलेशन का जो टाइम होता है वो पीरियड से 14 दिन पहले होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको फर्टाइल पीरियड के बारे में समझ में आ गया होगा। उसके साथ साथ ओव्यूलेशन कब होता है, इम्प्लांटेशन कब होता है, इसके बारे में भी आपको समझ आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी पसंद आया, आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।